हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे एक साई-फाई फिल्म गेटिंग फैट इन अ हेल्दी वे। तो मूवी स्टार्ट होती है एक मोटे बंदे से और उसकी वाइफ है जो कि मोटी नहीं है। इतने में ही वाइफ ने नोटिस किया कि टॉवल हवा में उड़ने लगी। तो अचानक से ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया है। क्या सीन है, ये जो बंदा है उसका जो बेटा है उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और बेटे ने मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। और ऐसे में मदर गुड बाय कर रही है और ये तो हवा में उड़ गई है। सन को बचा लिया है। और ये क्या, ये तो सपना देख रहा था। तो ये एक सच्चा इंसिडेंट है जो इस बंदे के साथ हुआ है 20 साल पहले। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट था, उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण चंद्रमा की शेप चेंज हो गई और धरती पे जो ग्रेविटी है वो भी अफेक्ट हो गई। दुनिया में जो भी 120 किलो से कम जिसका वेट है वो हवा में उड़ जाता है। और देखिए चंद्रमा का भी शेप बिगड़ा हुआ है। जो टेबल है वो वॉल से अटैच्ड है और उसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है और ग्रेविटी मीटर लगा हुआ है घर के अंदर जो कि सब कुछ चेक कर रहा है। बुक शेल्फ भी जो है वो बांधी हुई है फेंस से। टीवी पे भी न्यूज़ आ रही है और वो बता रहे हैं कि 20th एनिवर्सरी बनाई जा रही है आज। अमेरिकन शटल न्यूलैंड नाम था जो एक्सीडेंट में जिसका काम हो गया था। और वो बोलता है कि आप थोड़ा साइलेंस रखिए 1 मिनट का, उस एक्सीडेंट को याद करते हैं। इतने में ही कुछ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इनके घर से और ये लोग चौंक जाते हैं। अचानक से जो सारी प्लेट्स हैं और जो इनका खाना है वो हवा में उड़ने लगता है, सीलिंग पे चिपक रहा है, जाके देख सकते हैं आप। और ये कॉन्स्टेंटाइन भी बहुत कोशिश कर रहा है बट ये नहीं कर पाएगा और ये हवा में चला गया और जाके सीलिंग में जाके फिर से अटक गया है। अब जो इसके फादर हैं उनको पता है कि कुछ फ्यूज़ में प्रॉब्लम आ गई है जो इनकी ग्रेविटी मशीन है, तो देखते हैं क्या करते हैं। तो इन्होंने नॉब घुमाया और कॉन्स्टेंटाइन को अलर्ट कराया एंड स्विच ऑन कर दिया इन्होंने मशीन। कॉन्स्टेंटाइन अपनी आंखें बंद करता है और ज़मीन पे नीचे गिर जाता है एज द मशीन स्टार्ट्स, जैसे ही मशीन चालू होती है। और जो फादर अपनी वाइफ का फ़ोटो फिर से दीवार पे लगा देता है और अपने बेटे से पूछता है कि क्या वो ठीक है। अब ये अपना वेट चेक कर रहा है जो इसका फादर है और ये 120 से थोड़ा ऊपर दिखा रहा है। और इसको ये चिंता है कि अगर इसका वेट 120 से कम हो गया तो अपने सन को ये बचा नहीं पाएगा। और इसके पास एक मेटल बॉल भी है जिसका वेट है 20 केजी। वो अपने बेटे कॉन्स्टेंटाइन को बोलता है कि कॉफ़ी टेबल पे पड़ी है और अपने काम के लिए निकल जाता है। अब कॉन्स्टेंटाइन को घर पे ही रहना पड़ता है क्योंकि उसका वेट बहुत कम है और अपने वो बाइनाकुलर्स के द्वारा अपनी विंडो से लोगों को देख रहा है, स्ट्रीट्स पे देख रहा है। वो देखता है कि एक बंदा मिलिट्री यूनिफॉर्म में खड़ा है जिसके हाथ में एक फ्लोटिंग बैग है। देखिए जो उसका फादर है वो दो मोटी औरतों से बात कर रहा है और उनके जो डॉग्स हैं वो हवा में उड़ रहे हैं आई थिंक। और दूसरे अपार्टमेंट से जो वुमेन है इसने अपना एक इंस्ट्रूमेंट फेंका है नीचे जो कि हवा में ही उड़ गया है, वो नीचे नहीं गया। अब एक वुमेन है वो गॉसिप कर रही है कि जो कॉन्स्टेंटाइन का फादर है वो कॉन्स्टेंटाइन को घर से बाहर नहीं निकलने देता है। वो सजेस्ट करती है कि क्यों ना उसको रस्सी से बांध के बाहर निकाला जाए। इतने में ही इनके कुत्ते जो हवा में हैं वो भौंकने लग जाते हैं। वो एक कैसेट निकालता है जिसमें सी की साउंड्स हैं और उनकी आवाज़ से वो एंजॉय कर रहा है। अम्ब्रेला खोल लेता है सोफ़े पे, लाइट भी लगा रहा है सोफ़े पे। अपनी बॉडी से ये पिलो निकाल रहा है जिसकी वजह से ये ग्रेविटी की वजह से जो है ताकि हवा में ना उड़े इसीलिए लगाता है ये। सन ग्लासेस लगा लिए हैं, लोशन लगा लिया है और ऐसा लग रहा है कि ये सन बाथ लेने का इमेजिन कर रहा है कि ये सन बाथ ले रहा है। इतने में ये देखता है कि कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही है और घंटी बजा रहा है, उसमें कोई हॉर्न बजा रहा है एक्चुअली। तो एक क्यूट और चबी सी लेडी है जो कि व्हीकल से बाहर आ रही है और उसकी तरफ देख रही है। अच्छा, तो ये उसको इशारा कर रही है, आई थिंक वो उसको पसंद करती है। कॉन्स्टेंटाइन तो शर्मा सा गया। ये फिर से अपने कपड़े पहन लेता है और पिलो भी लगा लेता है और हेलो लिखता है चार्ट पे। अब अगले सीन में दिखा रहे हैं कि फ़ादर वापस आ गए हैं काम से और कॉन्स्टेंटाइन उनको फूड सर्व कर रहा है जो उसने बनाया है। उसके फादर उसका एप्रन नोटिस करते हैं और वो बोलते हैं कि ये औरतों के लिए होता है एप्रन। कॉन्स्टेंटाइन कहता है कि नहीं, ये यूनिसेक्सुअल है, दोनों लोग पहन सकते हैं। तो फादर बोल रहा है कि ये उसकी मदर को बिलोंग करता है तो इसको प्लीज़ वापस रख दो। कॉन्स्टेंटाइन रख देता है, उनकी बात मान लेता है वो। अब फादर जो हैं वो फिर से अपनी वेट चेक कर रहे हैं और वो 120 के आसपास ही आ गया है। थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं वो ये देख के। कॉन्स्टेंटाइन चेक करता है कि उसके फादर चले गए हैं, एक डोर होल से देख रहा है वो।
चलो अब ये कुछ एडल्ट हरकतें कर रहा है, इसने कुछ मैगज़ीन वैगज़ीन निकाल ली हैं पता नहीं, थोड़ा एक्साइटेड हो रहा है ये और उस लड़की को इमेजिन कर रहा है। तभी अचानक से इसकी मैगज़ीन गिर जाती है नीचे और इसकी नज़र जाती है एक पेज पे जिस पे लिखा है गेटिंग फैट इन अ हेल्दी वे। इसमें एक बर्गर का एडवर्टाइजमेंट है जो कह रहा है गुड फूड और आराम से आप 120 केजी वेट कर सकते हैं इससे। ये एडवर्टाइजमेंट देख के तो ये खुश हो गया और इसने ऑर्डर कर दिए हैं बहुत सारे बर्गर और खाने के बाद इसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, 60 किलो से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तभी ये देखता है कि व्हीकल फिर से हॉर्न बजा रही है और अपना जल्दी से नाम लिख देता है चार्ट पेपर पे और उस लड़की को अपना नाम दिखाने लगता है विंडो ग्लास पे। लड़की भी आए कर रही है। इंडिया में छोड़ के बाकी हर कंट्री में लड़कियां आए करती हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन अपने बर्गर ख़त्म करने लगता है। इसको प्रॉब्लम हो रही है खाते हुए लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाहता है, इसको वेट बढ़ाना है अपना। फाइनली सब ख़त्म कर देता है ये और अब इसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फादर को फ़ोन कॉल आया है कि कॉन्स्टेंटाइन जो है फूड पॉइजनिंग से सफ़र कर रहा है तो उसको जल्दी से घर आना पड़ेगा और खाओ बर्गर्स। तो वो देखता है कि कॉन्स्टेंटाइन बेड पे लेटा हुआ है और मेडिकल पर्सनल जो है वो डॉक्टर जो हैं वो जा रहे हैं। बाद में किचन में वो कॉन्स्टेंटाइन देख रहा है कि फ़ादर ने कोई नोट लिखा है फ्रिज पे कि अपना प्रॉमिस मत भूलो जब तक फ़ादर काम पे हैं। कॉन्स्टेंटाइन अपना वेट चेक कर रहा है और फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो फिर से 50 केजी हो गया है। फिर से वो पिलो लगा लेता है और अपने चार्ट पे कुछ लिखने लगता है शायद उस लड़की के लिए। लड़की देख रही है बट कॉन्स्टेंटाइन रूम पे दिख नहीं रहा है। कॉन्स्टेंटाइन फ्रस्ट्रेट हो गया इसीलिए वो बाहर जाना चाहता है अब। अरे ये क्या, इसने ये तो फ्रिज से अपने आप को बांध लिया है ताकि उसका वेट बढ़ जाए और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और इतने में ही इसके फादर आ चुके हैं और ऑब्वियसली अब वो गुस्सा करेंगे। फिर से वो फ्रिज को वापस रख देते हैं और जो फादर है वो सारे हैवी इक्विपमेंट और जो मशीन है वो रूम से बाहर निकाल देते हैं एज अ प्रिकॉशन ताकि ऐसा हरकत दोबारा ना हो पाए। कॉन्स्टेंटाइन थोड़ा अनॉयड हो गया है बिकॉज उसको वो लड़की से मिलना है और वो अपने रूम में वापस गए हैं और अपनी टेबल पे बैठ गए हैं और कुछ शूज़ पे वर्क कर रहे हैं आई थिंक ये। और कुछ काम करने के बाद ये सो जाते हैं चेयर पे ही। अब इनको सपना आ रहा है कि इनके हाथ से इनका जो सन है वो भी छूटता जा रहा है और वो स्काई में उड़ने वाला है और अब इनका सपना टूट जाता है। और फिर से इनकी जो ग्रेविटी मशीन है वो ख़राब हो गई है जिसकी वजह से सब कुछ सीलिंग पे उड़े जा रहा है। बट ये देखते हैं कि जो शूज़ हैं वो ऊपर नहीं उड़े हैं और इसको हाइट से फेंकने के बाद भी वो नीचे ही गिर रहे हैं। फादर अपनी ग्रेविटी मशीन चालू करते हैं और सब कुछ नीचे गिर जाता है फिर से। अगले दिन जब कॉन्स्टेंटाइन किचन में आता है तो फादर उसके सामने वो शूज़ रख देते हैं टेबल पे। तो कॉन्स्टेंटाइन कहता है ये तो लेडीज़ शूज़ हैं बट फादर कहते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल हैं। कॉन्स्टेंटाइन शूज़ पहन लेता है और बैग में मेटालिक वेट्स भी भर लेता है। फ्लोट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनका जो ये शू वाला चीज़ है ये काम कर गया। दोनों खुश नज़र आ रहे हैं अब। कॉन्स्टेंटाइन अपार्टमेंट के बाहर गया है पहली बार। उसके फादर जो है उसको विंडो से देख रहे हैं कि है वो बालकनी से देख रही है अपने। वो उसके अपार्टमेंट के नीचे चला आता है और उसकी तरफ देखता है। अरे अचानक से इसने अपने शूज़ की पावर बंद कर दिया और फादर देख रहे हैं कि भाई ऐसे मत करो और इसने ये बैग भी फेंक दिया है और पिलो भी निकाल दिया है। अपनी आंखें बंद कर दी हैं और ये ऊपर को उड़े जा रहा है अब। बट देखता है कि किसी ने इसका शोल्डर पकड़ लिया है और उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है। वाओ, बहुत बढ़िया। जो फादर है उनको अपनी वाइफ की याद आ रही है। मूवी के एंड में रेडियो भी फ्लोट कर रहा है स्काई में। रेडियो पे उनका जो सरप्राइज़ गेस्ट है वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है डूसान और वो उनसे कुछ कहने को कह रहा है। एस्ट्रोनॉट जो है वो कह रहा है कि वो उस एक्सीडेंट का पार्ट था और बहुत माफ़ी मांग रहा है वो। और वो ये भी कह रहा है कि शायद वर्ल्ड इस प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कंटेंट लाता हूँ मैं आपके लिए।